हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल बुक्स टॉक में, जहां हम किताबों को आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। क्या आपने कभी किसी को इतना चाहा कि जब वो चला गया तो आप मुस्कुराना ही भूल गए? क्या आपने रातों को जागकर किसी के वापस लौटने की दुआ की है, लेकिन वो कभी लौटा ही नहीं? क्या आपने वो तकलीफ़ महसूस की है जब कोई आपके दिल में रहता है पर आपकी ज़िंदगी से चला जाता है? अगर हाँ, तो ये कहानी सिर्फ़ एक किताब नहीं, ये आपकी अधूरी कहानी की आवाज़ है। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो वो एहसास है जो कहता है कभी कभी छोड़ना भी एक तरह का प्यार होता है, खुद से किया गया सबसे सच्चा प्यार। चलिए उस सफ़र पर निकलते हैं जहाँ आप खुद को फिर से पाना सीखेंगे और धीरे धीरे खुद को माफ़ करना भी। कभी कभी हम जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों या रिश्तों से बंध जाते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होते, फिर भी हम उन्हें छोड़ नहीं पाते क्योंकि यादें, उम्मीदें और डर हमें रोकते हैं। लेकिन सच्चा सुकून तभी आता है जब हम छोड़ने की कला सीख जाते हैं। छोड़ने का मतलब हार जाना नहीं होता, छोड़ना एक समझदारी है, ये जानना कि कब कुछ हमारे लिए अच्छा नहीं रहा। बहुत बार हम पुराने रिश्तों, बीते लम्हों या किसी की कही बातों में उलझे रहते हैं। हम अपने आप से ही सवाल करते हैं, ऐसा क्यों हुआ? वो हमें क्यों छोड़ के चला गया? क्या मैं गलत था? लेकिन इन सवालों के जवाब कभी नहीं मिलते और ये सवाल हमारे अंदर धीरे धीरे जहर बन जाते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम और कोशिश करें, थोड़ा और सह लें, तो शायद चीज़ें बदल जाएं। लेकिन सच्चाई ये है कि किसी को पकड़े रखने से हम खुद को ही पीछे खींच रहे होते हैं। हम अपने आज को एक ऐसे अतीत के साथ जी रहे होते हैं जो कभी लौटकर नहीं आने वाला। हम इंसान हैं और हम चाहत रखते हैं, प्यार, अपनापन, साथ, ये सब हमारे दिल की ज़रूरतें हैं। लेकिन जब कोई इंसान हमें बार बार तोड़ता है, अनदेखा करता है, तब भी अगर हम उसी से उम्मीद ढूंढते हैं तो वो उम्मीद हमें ही कमज़ोर बना देती है। छोड़ने की कला हमें सिखाती है खुद से प्यार करना कितना ज़रूरी है। अगर कोई रिश्ता आपके आत्मसम्मान पर चोट पहुंचा रहा है तो उसे छोड़ देना बहादुरी है। अगर कोई इंसान आपकी कदर नहीं करता तो उसके बिना जीने का फ़ैसला लेना समझदारी है। कभी कभी लोग इसलिए नहीं बदलते क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप उन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब आप खुद को चुनते हैं तो वो सबसे बड़ा बदलाव होता है। छोड़ना एक प्रक्रिया है, ये एक दिन में नहीं होता। इसमें दर्द होता है, आंसू होते हैं, नींदें उड़ जाती हैं, लेकिन धीरे धीरे आप खुद को फिर से पाते हैं। आपकी मुस्कान वापस आती है और वो दिन आता है जब आप उस इंसान को याद करके दुखी नहीं होते, बल्कि मुस्कुरा देते हैं क्योंकि आपने खुद को चुना। आप उस इंसान से प्यार कर सकते हैं, उसकी यादों को सहज रख सकते हैं, लेकिन फिर भी उसे जाने दे सकते हैं। ये विरोधाभास नहीं है, ये समझदारी है कि हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ लोग हमें सबक देने आते हैं, कुछ लोग हमें बदलने और कुछ लोग बस हमें छोड़ने के लिए। जब हम छोड़ना सीख जाते हैं तब हम खुद को खाली नहीं बल्कि हल्का महसूस करते हैं। हमारे अंदर एक नई ऊर्जा भर जाती है। अब हमारे पास वो वक्त होता है जो हमने किसी और को सोचते हुए बर्बाद किया था। अब हमारे पास वो सुकून होता है जो हम रोते हुए रातों में ढूंढते थे। ज़िंदगी बहुत छोटी है किसी ऐसे इंसान के पीछे भागने के लिए जो आपको नज़रअंदाज करता है। अपने आप को समय दीजिए, अपने ज़ख्मों को भरने का मौका दीजिए और जब आप खुद को फिर से प्यार करने लगेंगे तब दुनिया भी आपको नई नज़र से देखेगी। जो चला गया वो शायद आपके जीवन का हिस्सा था, लेकिन अब नहीं है, और जो आपके पास है वो आप खुद हैं।
और यही सबसे बड़ी ताकत है। खुद से मजबूत कोई रिश्ता नहीं होता, कभी कभी छोड़ना ही सबसे बड़ी मोहब्बत होती है खुद से। जब हम किसी को जाने देते हैं तो शुरुआत में बहुत खालीपन लगता है, जैसे कोई हिस्सा हमारे अंदर से टूटकर चला गया हो। आदतें बन जाती हैं, हर रोज़ किसी की आवाज़ सुनने की, किसी के मैसेज का इंतज़ार करने की या उसकी बातों में खो जाने की। और जब वो सब अचानक ख़त्म हो जाता है तो लगता है जैसे ज़िंदगी थम गई। लेकिन यही वो मोड़ होता है जहाँ से असली बदलाव शुरू होता है। आप धीरे धीरे सीखते हैं कि अकेले रहना भी एक कला है। अब आप अपने लिए वक्त निकालते हैं, वो किताबें पढ़ते हैं जो आप टालते आ रहे थे, वो सपने याद करते हैं जो आप कभी जीना चाहते थे। अब आप दूसरों से नहीं, खुद से जुड़ने लगते हैं। छोड़ना मतलब ये नहीं कि आप उस इंसान को भुला दें, इसका मतलब ये है कि आप अब उसे अपनी खुशियों का ज़रिया नहीं मानते। अब आपकी खुशी आपके अपने हाथ में है। ज़िंदगी में बहुत से लोग आएंगे, कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ रुलाएंगे और कुछ आपको खुद से मिलवाएंगे, लेकिन कोई भी आपकी पहचान नहीं बन सकता। आपकी पहचान सिर्फ आप हैं। आप जब खुद से प्यार करना सीखते हैं तो दुनिया की हर तकलीफ़ छोटी लगने लगती है। फिर आप किसी को इसलिए नहीं चाहते क्योंकि आपको ज़रूरत है, बल्कि इसलिए क्योंकि आप चाहत को समझते हैं, सम्मान देते हैं और बराबरी में जीना चाहते हैं। बहुत बार हम सोचते हैं कि अगर हम उस इंसान को जाने देंगे तो हम अकेले रह जाएंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि उस रिश्ते में हम पहले ही अकेले थे। सिर्फ हम ही कोशिश कर रहे थे, हम ही समझौते कर रहे थे और हम ही सह रहे थे। अब वक्त आ गया है कि आप अपने आप से वादा करें जो आप दूसरों से किया करते थे, कि आप कभी हार नहीं मानेंगे, कि आप खुद को कभी नज़रअंदाज नहीं करेंगे और सबसे ज़रूरी कि आप खुद को पूरी तरह स्वीकार करेंगे जैसा आप हैं। आपका दिल टूटा होगा, लेकिन वो अब पहले से ज़्यादा मजबूत है। आप रोए होंगे, लेकिन अब आपकी आंखों में उम्मीद की चमक है। आप हारे होंगे, लेकिन अब आप फिर से जीतने के लिए तैयार हैं। याद रखिए, जो आपके लिए सही होता है वो कभी आपको नहीं तोड़ता, और जो आपको तोड़ता है वो आपके लिए बना ही नहीं होता। जो लोग आपके जीवन में नहीं रहे उन्हें जाने दीजिए, शायद उन्होंने अपनी भूमिका पूरी कर ली। अब कहानी का अगला पन्ना लिखने का वक्त है और इस बार आप लेखक हैं। छोड़ देना हमेशा दुखद नहीं होता, कभी कभी ये सबसे बड़ी आज़ादी होती है। जैसे ही आप पुराने बंधनों को काटते हैं, वैसे ही नए रास्ते खुल जाते हैं। ज़िंदगी फिर से मुस्कुराने लगती है और आप महसूस करते हैं कि जो आपने छोड़ा उसने ही आपको खुद से मिलाया। तो आज खुद से वादा कीजिए कि आप किसी के चले जाने से खुद को खोने नहीं देंगे। आप आगे बढ़ेंगे, आप खिलेंगे और सबसे ज़रूरी, आप खुद से प्यार करना कभी नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारी समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जहाँ किताबें सिर्फ पन्नों में नहीं होती, वो होती हैं हर उस सोच में जो ज़िंदगी बदल दे। ऐसी ही सोच के लिए जुड़े रहिए बुक्स टॉक के साथ। थैंक यू।